आज का सत्य शोर से नहीं, शांति से जुड़ा है। आपकी चुप्पी भी आपकी पहचान है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या बोलते हैं, वे यह भी देखते हैं कि आप कब चुप रहते हैं, कब आप विरोध नहीं करते, कब आप अपनी बात रोक लेते हैं, कब आप सह लेते हैं। और धीरे धीरे आपकी चुप्पी एक संदेश बन जाती है। यदि आप अन्याय पर चुप हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपमान पर चुप हैं तो लोग समझते हैं कि आप सह लेंगे। यदि आप असहमति पर चुप हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप सहमत हैं। चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी चुप रहना डर होता है। कभी कभी चुप रहना आत्मसम्मान की कमी होता है। कभी कभी चुप रहना अपने आप से विश्वासघात होता है। हम सोचते हैं चुप रहेंगे तो विवाद टल जाएगा, लेकिन अक्सर चुप्पी समस्या को बढ़ा देती है, क्योंकि लोग संकेत पढ़ते हैं और आपकी चुप्पी कहती है आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सीमा पार कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और धीरे धीरे आपकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। आप खुद से दूर होने लगते हैं। याद रखिए, हर बात पर बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन जहाँ आपकी गरिमा दांव पर हो वहाँ चुप रहना खतरनाक है। चुप रहना गलत नहीं है, लेकिन मजबूरी में चुप रहना आपकी पहचान को कमज़ोर करता है। आपकी आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं है, आपकी आवाज़ आपकी उपस्थिति है। जब आप शांत लेकिन स्पष्ट बोलते हैं तो लोग रुकते हैं। जब आप बिना डर के अपनी बात रखते हैं तो लोग सोचते हैं। जब आप सीमा तय करते हैं तो लोग सम्मान करते हैं। समस्या यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया, ज़्यादा मत बोलो, चुप रहो, बड़े बोल रहे हैं, समाज बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है। और धीरे धीरे हमने अपनी आवाज़ खो दी। हम हर जगह समायोजन करते गए, हर जगह खुद को छोटा करते गए, हर जगह अपनी असहमति दबाते गए। और अब जब बोलने की ज़रूरत होती है हम हिचकते हैं, क्योंकि आदत बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, आपकी चुप्पी भी निर्णय है। आप कुछ नहीं कह रहे, यह भी एक संदेश है। प्रश्न यह है, क्या वो संदेश आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ? यदि आप हर बार चुप रहते हैं तो लोग आपको निर्णय से बाहर कर देंगे। यदि आप कभी अपनी बात नहीं रखते तो लोग आपकी राय पूछना बंद कर देंगे। यदि आप असहज होकर भी सहते रहेंगे तो लोग आपको सहज मान लेंगे। चुप्पी तब ताकत है जब वह चैन हो, जब आप जानते हो कि बोल सकते हैं लेकिन आप बोलना जरूरी नहीं समझते। वह परिपक्वता है। लेकिन यदि आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि डर है, क्योंकि अस्वीकृति का भय है, क्योंकि पसंद किए जाने की चाह है, तो वह कमजोरी है। आज से एक अभ्यास कीजिए, जहां आपकी सीमा पार हो वहां शांत लेकिन स्पष्ट बोलिए। जहां आप असहमत हों वहां सम्मान पूर्वक अपनी बात रखिए। जहां आपको चोट पहुँचे वहां उसे स्वीकार कीजिए और व्यक्त कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी उपस्थिति बदल रही है। लोग आपको अलग नज़र से देखने लगेंगे, क्योंकि आपने अपनी आवाज़ वापस ले ली है। दुनिया शोर से प्रभावित नहीं होती, दुनिया स्पष्टता से प्रभावित होती है। और स्पष्टता चुप्पी से नहीं, साहस से आती है। आपको हर जगह लड़ना नहीं है,
आपको हर जगह बहस नहीं करनी है, लेकिन जहां आपकी पहचान दांव पर हो वहां चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी भी आपकी पहचान है और आप कौन हैं ये तय करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अंतर्वाणी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। अगले भाग में हम एक और कठोर सत्य पर बात करेंगे। तब तक अपनी आवाज़ पहचानिए और जहाँ जरूरी हो उसे उपयोग कीजिए। नमस्कार।